तो बॉक्सर फ्रैंकलिन के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन मजे से संडे के दिन बीच की तरफ घूमने जा रहा होता है और तभी उसे दिखती है एक बॉक्सिंग रिंग जहां पर दो बॉक्सर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और काफी सारे लोग आजू बाजू चीयर भी कर रहे होते हैं। वेल फ्रैंकलिन को ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है और जब उनमें से एक जो बॉक्सर है वो ढेर हो जाता है तो फ्रैंकलिन भी सोचता है पार्टिसिपेट करने के बारे में और वो पार्टिसिपेट करता भी है, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है और इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। वेल फिर वो डिसाइड करता है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर की ट्रेनिंग लेगा और एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनेगा। उसके लिए सबसे पहले वो एक कोच को ढूंढता है, फिर एक हफ्ते तक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है और फ्रैंकलिन उस बॉक्सर से लड़ता है जिसने उसे पिछली बार हराया था। वेल इस बार बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, काफी सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं और फ्रैंकलिन इस फाइट को जीत जाता है। वो जीत का सेलिब्रेशन कर ही रहा होता है, उसी वक्त वहां पर एक बिजनेसमैन आता है और फ्रैंकलिन को साइन करने का ऑफर करता है अपने क्लब के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि फ्रैंकलिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन पाएगा या फिर उसकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। देखते हैं इस वाली वीडियो में। हेलो दोस्तों, तुम लोगों को तो याद ही होगा यार, पिछली बार एक बंदा मुझे साइन करने के लिए आया था। वेल उस बंदे का घर है ये वाला, या जस्ट लुक एट द हाउस, बहुत ही ज्यादा बड़ा घर है यार। एंड इस बंदे ने मुझे इनवाइट किया था, कुछ स्पेशल चीज बताना चाह रहा है वो। चलते हैं देखते हैं क्या स्पेशल चीज बताना चाह रहा है वो। वैसे हाँ गाइस, इसी बंदे ने पिछली बार मुझे ऑफर किया था भाई कि तुम्हें मैं अपने क्लब के लिए साइन करना चाहता हूँ और 2 फाइट्स करने का मौका मिलेगा मुझे। अभी पैसों वैसों की तो कुछ बात ढंग से हुई नहीं थी, पैसों की बात करेंगे बट अभी जरा चल के बॉस ही कहना पड़ेगा आई गेस। या हेलो बॉस, कैसे हाल चाल। तो बॉस ने बोला है कि अभी थोड़ा सा वो बिजी है, 5 मिनट के बाद मिलूंगा, तब तक आए कि घर घूम सकते हो तुम। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। घर वैसे ये घर है, इसे घर कहना सही रहेगा। इसे पैलेस, सॉरी बॉडीगार्ड भाई साहब, इसे पैलेस क्यों नहीं कहते यार, पैलेस भी बल्कि छोटा ही शब्द है। जस्ट लुक एट दिस, ये घर है लिटरली इस बंदे का, इतना बड़ा घर। वेल चलो यार, घूमने का मौका मिला है इतने बड़े घर को, घूमते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज दिस प्लेस, ये क्या रैंडम सी एक पतली सी गली बना रखी है भाई अपने घर के अंदर ही, ये क्या बदतमीजी है। सो ये है गाड़ियां रखने का गैराज, डबल डोर वाला गैराज और 2 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। एक ये ब्यूटीफुल सी गाड़ी है यहाँ पर ब्लू कलर की, क्या सॉलिड लग रही है भाई गाड़ी, मस्त एकदम। आगे चलते हैं, लिमोजिन, क्या बढ़िया लिमो है ये, वो भी एकदम व्हाइट कलर में, क्या प्यारी लग रही है भाई ये लिमोजिन व्हाइट कलर की, क्रेजी, ब्रांड न्यू है भाई, बिल्कुल चमक रही है। लुक एट द शाइन। यार बंदा तो बहुत ज्यादा अमीर है। इसका घर, गार्ड्स हर जगह है यार घर में। ये देखो एक बंदा बारबेक्यू भी कर रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज द पूल, काफी प्यारा सा पूल भी है। मैं लिटरली अपने बॉस के पूल में स्विमिंग कर रहा हूँ। दिस इज एपिक भाई। ओह नो, मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स, अरे मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स खराब हो गए भाई। अरे यार ये, ओह शिट, गड़बड़ हो गई। बॉक्सिंग ग्लव्स चलो निकाल देते हैं, इधर ही कहीं फेंक देते हैं इन्हें। वैसे भी अब तो मैं यहाँ साइन हो जाऊंगा तो बड़ा बॉक्सर बन जाऊंगा, बढ़िया ग्लव्स खरीदेंगे। सो या अभी ठीक है, पता नहीं वो ग्लव्स का क्या हाल हो गया था पानी में। अरे 5 मिनट हुए नहीं सर, मैंने आपका पूरा घर घूम लिया है और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल घर है आपका। व्हाट इज दिस फाउंटेन, पानी तो आ नहीं रहा है यार इस फाउंटेन में से, कैसा ही फाउंटेन है ये, पानी फाउंटेन नहीं है ये भाई, ये वॉश बेसिन है। बड़ा यूनिक एंड बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा ही लग रहा है। सो यार घर तो काफी ज्यादा क्रेजी है। अरे लेकिन सर मैं घर घूमने थोड़ा आया हूँ, अब बातचीत हो सकती है हमारी। हेलो एक्सक्यूज मी, बॉस से बातचीत हो चुकी है दोस्तों और यहाँ पर एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज है एंड एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि ये मुझे अभी साइन नहीं करने वाला। I mean, साइन करना चाहता है लेकिन साइन कर नहीं सकता। उसके पीछे का मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ, ये एक्चुअली में बैड न्यूज है। सो रीजन ये है कि इसने एक और बॉक्सर ढूंढ निकाला है। देखो इसका खुद का एक बॉक्सिंग क्लब है, उसमें काफी सारे लेजेंडरी बॉक्सर्स थे, ठीक है, लेकिन इसको एक नया बॉक्सर चाहिए था, एक नए बॉक्सर की तलाश थी जिसको ये अपने क्लब का फेस बना सके। समझ रहे हो तुम लोग, मेन बॉक्सर। तो एज ए बॉक्सर की तलाश थी और इसने मुझे उस दिन बीच में बॉक्सिंग रिंग में फाइट
करते हुए देखा एंड इसे मैं काफी ज्यादा पसंद आ गया। एग्जैक्टली एक और बंदा इसे काफी ज्यादा पसंद आ गया एंड वेल अब इसे दो बंदे पसंद आ चुके हैं, बट ऑब्वियसली इसे चाहिए सिर्फ एक ही बॉक्सर। तो अब ये चाहता है कि मैं उस दूसरे सिलेक्टेड बंदे से फाइट करूं एंड देन हम में से जो जीत जाएगा उसे ये बेसिकली साइन कर लेगा। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। मतलब कुल मिला के इसने दो बंदे ढूंढ निकाले, एक मुझे और एक और कोई बंदा है, और बेसिकली अब ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि दोनों में से किसको मैं बनाऊं, किसको मैं साइन करूं। तो इसलिए अब ये दोनों की फाइट करवाएगा, मेरी और उस बंदे की, एंड सिंपली जो जीतेगा वो बनेगा सिकंदर। आई मीन वो बनेगा इसके बॉक्सिंग क्लब का फेस, द मेन बॉक्सर। और जो इसने दूसरा वाला बंदा सिलेक्ट किया उससे मेरी फाइट है कल शाम को। ठीक है, आई एम रेडी फॉर द फाइट भाई। कल शाम को 4 बजे के लगभग फाइट होगी। आई एम रेडी। इसने बोला है तब तक जाओ तुम बिंदास अपनी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, जो करना है करो। कल शाम को मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप पर फाइट होगी एंड ये जो फाइट है इससे डिसाइड होगा कि आखिरकार कौन ज्वाइन करेगा इस बंदे के बॉक्सिंग क्लब को। और एक और तगड़ी चीज बताऊं, ये जो फाइट है ये पूरी लॉस सैंटोस के न्यूज वाले, मीडिया वाले सब कवर करने वाले हैं भाई। लॉस सैंटोस के टीवी चैनल्स पर ये फाइट आएगी। सो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मोमेंट होने वाला है कल का मेरे लिए। कहाँ एक हफ्ते पहले मैं नॉर्मली बीच पे घूमने गया था, कहाँ अब लेजेंडरी बॉक्सर बनने की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। कल मुझे किसी भी तरीके से हारना नहीं है, वरना पिछली बार तो बीच पे बेइज्जती हुई थी, इस बार लॉस सैंटोस, पूरे लॉस सैंटोस की टीवी पे बेइज्जती होगी। तो ये बात हो गई बैड न्यूज की, या एक तरीके से बैड न्यूज है यार, वरना तो डायरेक्टली साइन करने वाला था वो मुझे, बट अभी फिलहाल नहीं कर सकता। सो ये थी बैड न्यूज। अब बात करते हैं गुड न्यूज के बारे में। गुड न्यूज ये है कि जो भी बंदा कल शाम की 4 बजे की फाइट जीतेगा उसको ये लेजेंडरी स्पोर्ट्स कार मिलेगी। या मैं अभी थोड़ी देर पहले इस स्पोर्ट्स कार की तारीफ कर रहा था भाई, और सीरियसली मेरे पास पूरा जीतने का मौका है। कल शाम 4 बजे वाली फाइट अगर मैं जीत गया किसी तरीके से तो ये स्पोर्ट्स कार अपनी हो जाएगी और मैं जीत कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। चलो दोस्तों, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कल शाम 4 बजे तक का ही वक्त है। फटाफट से हमें ट्रेनिंग करनी है और जितनी प्रैक्टिस, जितनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ मैं करनी है, और कल शाम 4 बजे की फाइट को जीतना है। वैसे जो ये बंदा है ये बॉक्सिंग क्लब तो चलाता ही है, साथ ही साथ लॉस सैंटोस का एक फेमस बार है टकीला लाला बार, उसका भी ओनर यही है, उसका मालिक भी यही है भाई। सो ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिच है, ये हल्के में मत लेना तुम लोग इस बंदे को, बहुत ही ज्यादा रिच बंदा है ये। वैसे तो इसका घर देख के ही पता चल रहा है काफी रिच है, इसी बात से अंदाजा लगा लो इसका घर रिचमैन होटल के बगल में है। ये द रिचमैन होटल और ये है इस बंदे का घर, लिटरली इसके बगल में ही है। सो यार इसीलिए कल की फाइट मुझे जीतना है और इसके क्लब को साइन करना है यार, कुछ भी हो जाए। चलो ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जितना कर सकता हूँ मैं सब करने की कोशिश करते हैं। बट मैं क्या करूँ, क्या ही करूँ मैं। शाम 4 बजे तक का टाइम है अपने पास, मेज बैंक बिल्डिंग पे ये फाइट होगी, पूरे लॉस सैंटोस की मीडिया वगैरह सब कवर करने के लिए आएंगे। क्या कहाँ से शुरुआत करूँ मैं? आई गेस मुझे शुरुआत करनी चाहिए रनिंग से, क्या बोलते हो तुम लोग? दौड़ने से शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों, पहले तो दबा के दौड़ना चाहिए फटाफट। लेट्स रन, चलो भाई फटाफट दौड़ो, फुल स्पीड, लेट्स गो, कम ऑन फास्ट। लेकिन कब तक दौड़ूं मैं ऐसे? कम से कम 1 घंटा। लेट्स गो। काफी देर से दौड़ रहा हूँ मैं एंड 1 घंटा हुआ कि नहीं लेकिन ये पता नहीं, लेकिन हेल्थ जो अभी रेड हो चुकी है भाई, और कब से रेड हो चुकी है। आई गेस अभी दौड़ना बंद करना पड़ेगा वरना तो फ्रैंकलिन ही टपक जाएगा भाई। ओके ठीक है, हेल्थ रीगेन, लेट्स रन। आई गेस दौड़ने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब फिर रेड हो गई भाई हेल्थ, रुकना पड़ेगा क्या? बार बार थक गया भाई लगता है ये फ्रैंकलिन। वेल मुझे लगता है दौड़ने से भी ज्यादा बेटर रहेगा हमें कुछ और ट्रेनिंग या फिर कुछ और एक्सरसाइजेस ट्राई करनी चाहिए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और एक और काम कर सकता हूँ मैं लॉस सैंटोस के बीच पर जा सकता हूँ दोस्तों, ताकि वहां जाके मे बी, हेलो भाई साहब, ताकि वहां जाके मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊं मैं। वहां कोई बॉक्सिंग फाइट वगैरह चल रही होगी तो बेसिकली जाके अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी सामने वाला बंदा होगा उसे हराएंगे बुरी तरीके से, एंड इस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर। चलते हैं जरा बीच पे चलते हैं। अभी तो फिलहाल सबसे पहले तो अपनी बाइक के पास चलते हैं। वेयर इज माई बाइक यार? हाँ, रोड के एंड में, आई मीन स्टार्ट में। फटाफट अपनी बाइक के पास चलते हैं, लेट्स गो। बैठते हैं फटाफट इस बाइक पर और निकलते हैं जरा बीच की तरफ। वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ कि कुछ फाइट वगैरह हो रही होगी या फिर नहीं,
बट हो सकती है भाई। वैसे भी उस फाइट की वजह से ही तो मैं बॉक्सर वाली लाइन में आया है यार, वरना मैं तो बीच पे घूमने के लिए आया था, संडे का दिन था। बट यहाँ देखो अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत हो चुकी है। अरे ओ शिट, अरे यार ये क्या बाइक को क्या हो गया अचानक से? वेल कल अगर फाइट जीत गया तो अब इस बाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास तगड़ी वाली स्पोर्ट्स कार होगी मस्त एकदम। चलते हैं इधर बीच पर। बॉक्सिंग रिंग कहाँ है यार? शॉर्टकट, लेट मी हैव अ शॉर्टकट। यहाँ से इधर, नाइस। एंड बेसिकली यहाँ से लेट मी हैव अ जंप। एक क्रेजी जंप लगाने वाला हूँ मैं, नहीं लगी क्रेजी जंप, फिर से कोशिश करते हैं। नाइस एंड बहुत ही बढ़िया लैंडिंग। बॉक्सिंग रिंग का है यार, आई जस्ट होप कि उसमें कोई बंदा हो यार, मजा आएगा। हाँ आगे है बॉक्सिंग रिंग, बंदे हैं क्या? पता नहीं, होंगे। फाइट हो तो रही है यार, लग तो रहा है मुझे। या डेफिनेटली नहीं, फाइट नहीं हो रही है। फाइट आई गेस खत्म। बॉक्सिंग ग्लव्स पड़े हुए हैं। फाइट आई गेस खत्म हो चुकी है। फाइट खत्म हो चुकी है। और भाई ये कौन पड़ा हुआ है इधर? अरे ये मोटा अटक गया, पी के पड़ा हुआ है क्या? गाड़ी है? अबे नहीं यार, ये तो टैक्सी नहीं है भाई, गाड़ी है। कैसा कलर है टैक्सी के कलर जैसा ये गाड़ी है भाई। लोगों को कलर सेलेक्ट करने की तमीज नहीं है भाई लॉस सैंटोस में। ये कैसा कलर है ये? इसको देखो भाई तुम लोग, छोड़ो इसे। इधर चलते हैं। एक्सक्यूज मी मोटे भाई साहब, या एक बंदा अपनी बॉडी चमका रहा है, लगता है ये जीता है। ठीक है चलते हैं, इसे चैलेंज देते हैं। हेलो ब्रदर, आई एम रेडी टू फाइट विद यू। हेलो सर, हो जाए दो हाथ। रेडी हो तो फिर आ जाओ सर जी, आ जाओ। कम ऑन फाइट विद मी, आ जाओ सर, आ जाओ। ये लो, लेट्स गो गाइस। नाइस, ओके लेट्स गो। ये देखो मेरे कमाल के डॉजेस। हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो दोस्तों मेरे को। बढ़िया ट्रेनिंग लिया भाई, ऐसे ही थोड़ी ना बन गया मैं द बॉक्सिंग चैंपियन। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट माई पंचेस। मौका ही नहीं देने वाला भाई, मौका ही नहीं देने वाला मैं। ओ शिट, ये डॉज नहीं हो पाया। लगी ओके। यहाँ पर ओ नो, रुको थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया। हाँ ये ले। ओ नो, पड़ी। देखो यार, कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन देखो ओवर कॉन्फिडेंट में अब मेरे डॉजेस, हाँ ये लगा, ये वाला डॉज बिल्कुल सही लगा। अब मेरे जो डॉजेस थे वो ढंग के नहीं लग रहे थे, बट अभी मैं वापस से कॉन्फिडेंट हूँ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। एंड अभी डॉजेस भी बढ़िया लग रहे हैं एंड पंचेस भी। आ जाओ सर जी, आ जाओ। कम ऑन, ये लो। कैसा लगा सर? कैसा लगा? ये सही है, पहले पेट में मारो और फिर उसके सर पे। कम ऑन, पेट में एंड देन सर पे। कमाल की बॉक्सिंग, सब कुछ कमाल का। वैसे बॉक्सिंग से ज्यादा ही है WWE फाइट कह सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर हाथों के अलावा पैर भी, ओ शिट, पैर भी, ओ नो, पैर भी इस्तेमाल हो रहा है। ये लो भाई साहब। अरे यार हेल्थ तो बहुत ज्यादा है। मेरे सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी इस बंदे ने। मुझे तो लगा था कि 1 मिनट के अंदर ढेर कर दूंगा मैं, बट नहीं, बंदा पावरफुल है। कोने में ले जाके लपेट रहा हूं मैं, मौका ही नहीं दे रहा उसे बिल्कुल भी। एंड कम ऑन, नाइस। ये लो सर, कम ऑन, आ जाओ। ओ नो, ठीक है यार, कितनी हेल्थ है इस बंदे की, निपटी ना रहा। अरे पंच, 1 सेकेंड, ये ले, मार, कम ऑन, डॉज, लेट्स गो। आ जा, ये ज्यादा बेटर है, इसमें मुझे अटैक करने का मौका भी ठीक ठाक मिलता है। ये लो, आ जाओ सर, आ जाओ, कम ऑन, नाइस, बहुत ही बढ़िया। हिल गया भाई वो बंदा पूरा। मैं बता रहा हूँ, अब मुश्किल से 1-2 पंचेस का बचा है ये। टैटू भी करवा रखे हैं यार। I should also get a tattoo. ढेर। हेलो दोस्तों, फिनिश कर दिया लॉन्डे को। बट यार जो भी हो, इस बंदे के टैटू बढ़िया लगे। ये देखो, दिल वाला, जलते हुए दिल वाला टैटू है। दैट इज गुड। और इधर हाथों पे इसने स्केलेटन वाला टैटू बना रखा था। दैट वाज आल्सो गुड। बॉक्सर होने की वजह से मुझे आई गेस एक टैटू करवा लेना चाहिए, बढ़िया लगेगा। या बॉडी भी अपनी ठीक ठाक है ही। मैं टैटू करवाने वाला हूँ भाई। ओ शिट, ये गाड़ी नहीं है मेरी ये बाइक मेरी है। मैं टैटू करवाने वाला हूँ, मैंने दोस्तों प्लान बना लिया है, टैटू करवाएंगे। बट अभी मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है इस फाइट के बाद। इस कॉन्फिडेंस के लिए ही तो आया था, क्योंकि आई नो कल जो बॉक्सर आएगा ऑब्वियसली वो भी तगड़ा होगा, तभी तो उस बंदे ने सेलेक्ट किया है। अब हम दोनों में से जो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा बेसिकली उसे साइन करेगा वो बंदा जो अपना बॉस है। सो
वो भी बेस्ट ही होगा जो बॉक्सर है सामने, तो उसको हराने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो चाहिए था और वो कॉन्फिडेंस मुझे मिल चुका है। नाइस, आई एम फीलिंग गुड। अब मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये वाली लोकेशन परफेक्ट है यार, थोड़ी सी यहाँ पर भी प्रैक्टिस की जाए दोस्तों। मैं यहाँ पर करूंगा मे बी सिटअप्स, या बेस्ट लोकेशन फॉर सिटअप्स मुझे मिल चुकी है लॉस सैंटोस में। इससे ब्यूटीफुल, इससे बढ़िया कोई लोकेशन नहीं हो सकती। दिस इज ग्रेट, नाइस। यहीं पर थोड़ी देर सिटअप्स किए जाए। चलो भाई, शाम हो चुकी है सिटअप्स करते करते एंड बहुत ही ज्यादा कर दिया है मैंने, लिटरली कुछ ज्यादा ही। बस करते हैं भाई, आज के लिए इतना काफी है, चलते हैं फटाफट। मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा था, क्यों ना मैं टकीला लाला बार जाऊं, जो अपना बॉस है उसी का बार है, तो एक बार जरा विजिट करके आते हैं आखिरकार कैसा बार है। लेट्स गो। हेलमेट वगैरह पहन लिया है मैंने, जल्दी से चलते हैं। टैटू एक काम करेंगे, कल सुबह करवा लेंगे और 4 बजे तो शाम को अपनी फाइट है ही। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फाइट के लिए। ओ यार, हार गया तो देखो, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो इस फाइट को मैं हार जाऊंगा बहुत ही बुरी तरीके से, या तो मैं कमाल तरीके से जीत ही सकता हूँ, या फिर तीसरी चीज भी हो सकती है, तीसरा आउटकम भी हो सकता है। तीसरा आउटकम हो सकता है कि मैं इस फाइट के अंदर कांटे की टक्कर दूं